हरियाणा में आपके सामने विपक्षी दल स्ट्रॉन्ग कौन सा है? देखिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं आज के समय में, अगर कोई पार्टी है तो एक ही पार्टी है जो कांग्रेस है। थोड़ी बहुत जो है आप मानो मतलब हाँ, मानते हैं, स्ट्रॉन्ग है वो। लोग तो ये भी कहो जितने भी हैं भाजपा के सांसद हैं, कौन कौन से मैंने खैर बेरा नहीं, 1000 करोड़ के लोग हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं जानते? ये लोग 2000 करोड़ कमावे, 1000 करोड़ भाजपा सरकार के दान पेटी में डाल दे, 1000 अपनी दान पेटी में डाल दें, इसलिए मैं दूध के दूल्हे हैं। देखो जगदीप भाई, अब मैं इस बारे में क्या बोल, मेरे ख्याल से तीसरी बार आने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर आपने 5 करोड़ का पकड़ा है, और जो आप तो फिर इसका मतलब आण खातर तो आप चाहे उड्डा हो और चाहे कोई भी हो, सबने अंदर ठोकोगे। इसमें आने की और ना आने की क्या बात है? एक बात बताओ, चलो पूर्व विधायक था, पूर्व विधायक को अगर पकड़ा है, उसके अंदर आपको क्या लगता है पूरा हरियाणा पकड़ लिया? इलेक्शन आ गया, 2 महीने बाद एमपी का इलेक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो हरियाणा के अंदर पूरे 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को गुंजाई रखेंगे। वोट लेने का तो बनना अच्छा है यार। ये धार्मिक विषय है, इसका राजनीति से क्या लेना देना है? ठीक है, हर पार्टी की अपनी श्रद्धा है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। अगर आज हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो गलत है क्या? गुस्सा क्यों हो रहे सर? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, गुस्सा पर उसमें गलत क्या है? आप मेरे को ये बताओ, उसमें गलत क्या है? पे सवाल पूछ रहे आप गुस्सा हो जाओ। ना, मैं बिल्कुल गलत नहीं, गुस्सा नहीं होता, नहीं होना। तो हुड्डा साहब को कैसे कहेंगे आप राजनीति? हमने हुड्डा साहब अपनी राजनीति करे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए, अपने काम के दम पे वोट मांगे। सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, कुछ कोर्ट आपका है, लोग ऐसा कहते हैं। चलो आप जिसको जब सजा दिलवा देंगे, ऐसा कह रहे हो, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर आप ऐसा सोचते भी है तो, परंतु मैं मतलब सहमत है नहीं, सहमत हूँ मैं। सुनिए, आप सुनिए भाई, सुनो, मैं सहमत हूँ। ऐसा कहने पे मैं आपके साथ सहमत हूँ। शुक्र है, बहुत धन्यवाद जी। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज बात करेंगे रोहतक में, और रोहतक में बात करेंगे हमारे नागेंद्र जी के साथ। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब कैसे आप? मैं ठीक हूँ। और भाजपा में कैसा क्या कुछ चल रहा है? भाजपा बहुत अच्छी चल रही है। देखो 2-3 बातें सुनना है। 2-3 नहीं, पहले मैं बता देता हूँ, आपने पूछ ही लिया तो भाजपा कैसी चल रही है जी। आपने मेरे को पिछली बार भी इंटरव्यू जब लिया था, चुनाव से पहले की बात है, तो उस टाइम भी आप बहुत तारीफ कर रहे थे कांग्रेस की, पर 3 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, मेरे को लगता है कि आप मेरी बातों से आप सहमत होंगे, जो मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बोली थी। देखो भाई, बहुत मशीनें जो छोटी से लेकर माइक्रो से लेकर बड़ी तक हैक हो जाए हैं, तो उस ईवीएम का हम कोई यूं कह नहीं सकते सॉलिड सा कि हैक नहीं हो सकती। चलो फिर भी, अब मेरा विषय ईवीएम हैक पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा मैं चाहता था कि ये ईवीएम जो हैक हुई तो कर्नाटक में हो जाती, हिमाचल में हो जाती, हमारे लिए और अच्छा रहता ना। कहीं तो आपने जिंदा रखनी है ना किसी सरकार को। किसी सरकार को कहीं ना कहीं तो जिंदा रखना ही है आपने। नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है भाजपा का और मोदी जी का। ओके, तो हरियाणा की अगर बात करा तो हरियाणा में आपके सामने विपक्षी दल स्ट्रॉन्ग कौन सा है? देखिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं आज के समय में, अगर कोई पार्टी है तो एक ही पार्टी है जो कांग्रेस है। थोड़ी बहुत जो है आप मानो मतलब हाँ, मानते हैं, स्ट्रॉन्ग है वो। स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हमारे सामने अगर किसी से टक्कर होगी, चाहे वो 10 सीट पे आए चाहे 15 पे आए, तो वो कांग्रेस ही रहेगी। हुड्डा साहब वही है रियल कंपटीटर, या एसआर के ग्रुप को भी आप मान रहे हो कंपटीटर? नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? अब देखो, आप खुद अपने मुंह से आप कह रहे हो कि कांग्रेस की कमजोरी आप खुद बयान कर रहे हो कि एक तरफ हुड्डा साहब है और एक तरफ एसआर के ग्रुप है, तो मैं क्या बोलूं इसके ऊपर? तो आपको कमजोरी उनकी खुद पता है, तो फिर आप तो मान ही रहे हो ना। आपके ही सवाल में आपके जवाब छुपे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो 2024 का नया साल शुरू हो गया, और आपके एमपी का इलेक्शन और एमएलए का इलेक्शन, मतलब वो जो टफेस्ट एग्जाम हुआ है एक सरकार का, वो आपका अब शुरू है रियल तो जी। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूं, जो मेरा यूथ भाई है, जो ग्रुप सी की भर्ती, CET की भर्ती, यार सारे उनका डर एक बात का है कि भाई इस वैकेंसी के चक्कर में, क्योंकि पहले एमपी का इलेक्शन है, फिर एमएलए का इलेक्शन है, कभी सरकार ये ना सोच ले एमपी का इलेक्शन में के बाद हम उनकी ज्वाइनिंग करावा। वे बच्चे चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाए। देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाइयों को भाई वो राजनीति में ना फंसे। एक बात तो कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति में फंसने की बात ही नहीं, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जवानी भाजपा है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो कोई टेंशन नहीं है। डिले हो सकता है, परंतु मेरे को नहीं लगता कि सरकार डिले करेगी, पर डिले हो सकता है 1%, पर आएगी भाजपा की सरकार और आपकी भर्तियां निश्चित है। एमपी के इलेक्शन से हो जाएंगी पहले? देखिए, एमपी का तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव सर पे है।
और अप्रैल में होगा चुनाव तो? अप्रैल में होगा। जगदीप भाई आप अच्छे से अवगत हैं कि उससे पहले आचार संहिता लग जाती है, उस टाइम पे मतलब बच्चों का भविष्य खतरे में है ये ना, मान कोई लो। खतरे में नहीं है इस सरकार के रहते। मतलब कोई राजनीति खतरे- के चक्कर में तो नहीं, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ जी आप अभी हमारी एक देखेंगे एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जी, और कई गांव में मेरा भी जाना हुआ, वहां पे मुख्यतः तौर पे मैं रहा। कांग्रेस की भी यात्रा चल रही है, अच्छी चल रही है उनकी। हाँ होनी चाहिए। मैंने तो कांग्रेस वालों को भी इनवाइट किया था, मैं तो मंच से बोली थी और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ अभी भी जिन गांव में विकसित भारत यात्रा जा रही है, अगर कांग्रेस के भी नुमाइंदे हैं तो उनको राजनीति एक तरफ रख के वहां जाना चाहिए और लोगों को जाके बताना चाहिए कि सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं। और वही जो काम है जगदीप भाई, जी वही सरकार को लेके आएंगे, वही सरकार का पैमाना भी है। अगर आप उस यात्रा को देखेंगे, यात्रा जहां हम बात करते हैं कि यात्रा हमारी मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के साथ साथ वो पैमाना भी है। पैमाना किस चीज का है कि जो हमने योजनाएं बनाई हैं ऊपर, उसको धरातल पे कितनी इंप्लीमेंट हुई, उस धरातल में इंप्लीमेंटेशन में अधिकारियों की क्या भूमिका रही है, क्या सरकार की भूमिका रही है, उसका भी वो एक पैमाना है। हाँ, देखो मैं पैमाना देखने लग रहा हूँ। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस पर ईडी का छापा लगा दिया है। कहने की एक बार गलती से मनीष सिसोदिया ने कह दिया मेरे पे ईडी छोड़ के देखो, बेचारा आज अंदर है, बेचारा तो खैर मेरे को नहीं कहना चलो चाहिए। आप ईडी केजरीवाल ने कह दिया अब उनके बार बार सम्मन जा रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में वहां पे, और तो छोड़ो हरियाणा में एक विधायक, पूर्व विधायक के पास 5 करोड़, उसे एक आपने बवाल बना दिया। 5 करोड़ तो हर आदमी के पास है। देखो 5 इतना करोड़ बड़ा रुपए आप तो नहीं बवाल होना कह चाहिए रहे हो, आप एक काम और उस करो, 5 करोड़ के डिजाइन में ईडी लिखवाया। हमने मतलब सरकार बड़ी शानदार है डिपार्टमेंट, आपकी। वो डिपार्टमेंट है जो करेगा तो उसकी वो है। और जितने हथियार वहां पे पाए गए उनके बारे में आपका क्या कहना है, आप भी मेरे को बता दो। वो जितने हथियार थे उन हथियारों के बारे तो में ये आपका क्या हथियार बोलना कब आए हैं जी? अभी आए हैं इलेक्शन के टाइम पे, या उसके पास पहले से थे? पहले क्यों नहीं छापा हमें मारा? नहीं पता, हमारे को तो जब पता लगा होगा, जब सरकार को संज्ञान में कोई बात आई होगी तो उन्होंने लिया है। अब वो जो लिया है उसमें पाया गया है, अब जो दोषी है वो दोषी है, अब उसमें आप क्या कर सकते हो। लोग तो ये भी कौन, जितने भी भाजपा के सांसद हैं, कौन कौन से, मैंने खैर बेरा नहीं, 1000 करोड़ के लोग हैं, मगर पकड़े क्यों नहीं जानते? ये लोग 2000 करोड़ कमावे, 1000 करोड़ भाजपा सरकार के दान पेटी में डाल दें, 1000 अपनी दान पेटी में डाल दें, इसलिए मैं दूध के धुले हैं। देखो जगदीप भाई, अब मैं इस बारे में क्या बोलूं। क्योंकि आप एक अच्छे पत्रकार हो, सोचा नहीं था मैं ऐसा सवाल नहीं, पूछूंगा। सवाल की बात नहीं है जी भाई साहब, आप अच्छे पत्रकार हो और आपको भी पता, मैं कभी कोई ना तो प्लान इंटरव्यू लेता हूं ना मैं नहीं बिल्कुल मजा, देखो मैं कोई कागज पर्ची वगैरह लेकर मैं वही कह रहा हूं आपको, पर्ची खर्ची नहीं, पर ये अच्छी बात कही है। आप एक अच्छे पत्रकार हो तो आपको जो लोग बोलते हैं कि 1000 करोड़ 2000 करोड़, ये अमाउंट बोलने में बहुत अच्छा लगता है। कोई बहुत छोटा सा शब्दावली है इसके अंदर। 5 करोड़ पे जो आप इतना सुंदर सा ईडी लिखवा उसको, आप गिनती के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो उस मुझसे भी समझ के देखोगे कितना पैसा है और कहाँ रखा होगा, कितना होगा, अब पता नहीं। और मैं तो 2019 के इलेक्शन, सुनो, भाई है जो 1,40,000 जिसको मिलता है, 40,000 भी उसके स्टाफ के उसमें जाता है अकाउंट में, 1 लाख रुपए सांसद के अकाउंट में जाता है। अब वो 2000 करोड़ रुपए कहां से बना लेगा, कैसे बना लेगा, कौन ये मनगढ़ंत बातें आपसे करता है, मेरे को तो पता नहीं। मैं दोनों एक दिन वो बलराज कुंडू जी का इंटरव्यू रैली देखूं था, उनमें वो कहते भाई मैं इतने करोड़ का आदमी था, सरकार ने इतने 1000 करोड़ का बना दिया, तो फिर माओवादी हुआ। तो बलराज कुंडू जी को जी, उन्होंने एक दिन भाषण में तो फिर तो भाई बलराज कुंडू जी सौभाग्यशाली हैं अगर इस तरह। जब वो आपके आजाद उम्मीदवार इतने कमास का है तो आप तो सरकार हो जनाब, कमाल है। और 10 साल हो गए, आज हम सरकार में हैं और तीसरी बार भी को हम आवांगे, तीसरी बार आएंगे और ईमानदारी के साथ आएंगे। ईमानदार सरकार है, इसीलिए लोग लेकर आ रहे हैं हमारे। मेरे ख्याल से तीसरी बार आने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर आपने 5 करोड़ का पकड़ा है, और जो आप, तो फिर इसका मतलब आण खातर तो आप चाहे उड्डा हो और चाहे कोई भी हो, सबने अंदर ठोकोगे। इसमें आने की और ना आने की क्या बात है। एक बात बताओ, चलो पूर्व विधायक था, पूर्व विधायक को अगर पकड़ा है, उसके अंदर आपको क्या लगता है पूरा हरियाणा पकड़ लिया हमने कोई? जगदीप भाई, विकसित भारत यात्रा का मैंने जो आपसे संकल्प यात्रा का जिक्र किया था, बात बीच में रहेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके अंदर आज लोगों का रुझान देखो वहां पे, और जो ऑन द स्पॉट लोगों को वहां पर हम समाधान दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम जितनी भी सॉल्व करके दे रहे हैं, उनसे लोगों में क्या खुशी है, एक बार जाके आप पूछिए वहां पे। आप 1-2 यात्राओं को कवर कीजिए ताकि आपको उससे समझ में आए। आज विपक्ष क्या बोलता है कि आप सरकारी, आपके पास सारी मीडिया है, मेरी मीडिया की जरूरत नहीं। आप सुनिए मेरी बात। आपको क्या बोलते हैं सरकारी भी, सरकारी कहता है भैया तो पूरी जो मशीनरी है, जो अपोजिशन है, कि सारी सरकारी मशीनरी का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, यही ऑफिसर हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वहां पर उनको दिन के 500 फाइल आती है। कितना काम होता है आपको भी पता है, रोज कंप्लेंट आती है भाई अफसर काम नहीं कर रहा जी, काम नहीं, क्यों डिले होता है।
आज सरकार ने गांव गांव में, हर गांव के अंदर अफसरों को भेजा, उन्हीं अफसर्स को भेजा है कि आज आप ऑफिस में बैठ के नहीं, आज आप उस गांव में जाके लोगों की समस्याएं सुनेंगे और वहां पे ऑन द स्पॉट समाधान करेंगे। तो ये सरकारी उसका कोई दुरुपयोग नहीं है। नहीं, इलेक्शन का टाइम आ गया ना, फटाफट घर पे काम करवाओ। नहीं 4 साल तो कोनी गए, 4 साल तो आम आदमी के घर धक्के खाया उनको ऑफिस में जाके। भाई 9 जिस बुजुर्ग ने पता ही नहीं था पासबुक के ओपी के, वो बेचारा धक्के खाए उसने बैंक में, उन्हें धक्के खाए सरकारी कार्यालय में, जब नहीं अपने घर पे। कितनी बढ़िया बात करी आपने। मैंने केजरीवाल साहब की अच्छी चीज लगी थी जब उन्होंने कहा था भाई आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपके घर आओगा, फोन करो, घर आओगा और बना के जाओगा, कितना अच्छा। लेकिन अब इलेक्शन जो कि 2 महीने रह गए और आपने घर भेजने शुरू कर दिए सरकारी तंत्र का, जो मजा है। चलो मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा तथ्यों पे बात कर रही है, हवा में बात नहीं करता। जी जी जी। बड़ौदा चुनाव के अंदर जी मैं गांव में बैठा था, तो वहां एक लोगों की सभा थी। चुनाव वही जिसमें आप हार गए थे? उपचुनाव, हाँ हम हारे थे। वो तो जनता का भाई जो रुझान है, जनता ने 10,000 वोटों से हार गए थे, जनता का फैसला है, वो हमारे सर माथे है। तो वहां जब हम बैठे थे, वहां पर एक ताऊ ने भी ऐसा ही सवाल किया कि मेरे 6,000 रुपए आने बंद हो गए। एक बार एक किस्त आई थी 2,000 की, उसके बाद तो दिए को नहीं। ठीक है जी। जब वहां पे बैंक मैनेजर को फोन करवाया उनके बेटे से और व्हाट्सएप पे उनकी जब वो डिटेल मंगवाई गई तो सारे पैसे आ रखे थे, और उस ताऊ को जब दिखाए गए तो उन्होंने बोला मेरी गलती है भाई, मैंने कॉपी पे ना चढ़वाई। जो आप पासबुक की बात कर रहे हो, बैंकों की किताबों की बात कर रहे हो, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। और योजना की जो मैं आप कह रहे हो ना कि 9 साल का जो हमारा टेन्योर था, उसमें पहले जो 5 साल थे उसमें योजनाएं बनाई हैं, उसको इंप्लीमेंट करें, धरातल में आने में चीज में टाइम लगता है, समय लगता है हर चीज में। जी जी। आपने वाजपेयी साहब का एक भाषण सुना होगा, उसके अंदर जिक्र किया उन्होंने कि भी मेरे, वो कहते हैं अगर मैं 1 रुपया या 100 रुपया भेजता हूं तो नीचे 16 रुपए पहुंचते हैं। तो उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने बोला कि हमारा सिक्का इतना कमजोर हो गया कि 1 रुपए का सिक्का जब ऊपर से चलता है, घिसता घिसता लोगों के हाथ से निकलता निकलता 16 पैसे का रह जाता है। आज वो चीज खत्म है। आज पेंशन देखो तो आपके पेंशन अकाउंट में आएगी, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, आप देख लीजिए। आज किसी का अगर किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में आता है। वो सिक्का जितना मोटा था, जितना मजबूत था, आज उतना ही है, वो 16 पैसे का नहीं रहता। दूसरी बात जगदीप भाई, आज आपको मैं बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हम लोग। नौकरियों की जो पारदर्शिता है, आज आप एक सर्वे कीजिए हर जगह जाके, आपको लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष के लोग भी इस बात की सराहना करते हैं कि हाँ पहली सरकारों को लोग क्या कहते थे, डूब गया भाई, यो पाया था काम में इसने। आज पूछ के देखो, नहीं यार, हाँ ये जरूरतमंद था और इंटेलिजेंट बालक था, इसको नौकरी दी है सरकार ने, सरकार भली है। दूसरी चीज आयुष्मान, सुनिए मेरी बात, आयुष्मान भारत कार्ड, जितनी भर्तियां दी हैं उससे ज्यादा कोर्ट में अटकी खड़ी हैं। अब एक बात बताओ, मेरा विषय ये हो चुका है इस बात के ऊपर। विषय ये है कि अब जैसे कि इलेक्शन आ गया, 2 महीने बाद एमपी का इलेक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो हरियाणा के अंदर पूरे 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को ही गुंजाई रखेंगे। वोट लेने का तो बना अच्छा है ये। किसी का, अरे यार देखो, राम जय श्री राम नहीं बोलेगा कोई तो नहीं, श्री रामचंद्र सबके आराध्य हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। सुनिए मेरी बात, आपके भी घर में राम दरबार जरूर होगा, हमारे भी घर में है, जितने भाई बैठे सबके घर में होगा जी। आप समझिए, जो राम दरबार अगर क्यों रखे हम लोगों ने, आज अगर उनका जो 14 साल का वनवास हमारा 550 साल में कन्वर्ट हो गया, आज अगर उस वनवास से जब वो वापस उस टाइम आए थे तो कैसे दिवाली मनाई गई थी, तो हम चाहते हैं कि जब वो दोबारा से मंदिर में स्थापित हो, उनकी मूर्ति के प्राण स्थापना वहां पर हो, तो ऐसे ही दिवाली पूरे देश में मनाई जाए, एक खुशी का माहौल होना चाहिए। तो उसमें क्या बुराई है भाई, सबके आराध्य हैं, तो उसमें ये राजनीति क्यों जोड़ते हो आप लोग, मेरे को समझ नहीं आती इस बात के लिए। यार ये धार्मिक विषय है, इसका राजनीति से क्या लेना देना है। ठीक है, हर पार्टी की अपनी श्रद्धा है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। अगर आज हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो गलत है क्या? आज अगर हम अपने भगवानों को याद करते हैं तो वो गलत है क्या? आज हमारी जो संस्कृति है, जिससे सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए, आप पूरा 365 काम पे सुनिए, कोई बुराई नहीं है। जितने हम संत महात्माओं को, जिन्होंने आज हमारे सनातन धर्म को बचा के रखा है, अगर हम उनका सम्मान करते हैं, भगवे का सम्मान करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? गुस्सा क्यों हो रहे सर? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, पर उसमें गलत क्या है आप मेरे को ये बताओ, उसमें गलत क्या है? पे सवाल पूछ रहे आप गुस्सा हो जाओ। ना, मैं बिल्कुल गलत नहीं, गुस्सा नहीं होता, पर हाँ
कोई अगर किसी को, अगर मेरी कहीं श्रद्धा है, धार्मिक श्रद्धा है, जय श्री राम। आप उसको उससे जोड़ोगे तो वो गलत है। जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री तो है ही। राम। शांत हो जाए आप। नहीं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ। मैंने शांत करना पड़ा, कभी आप मेरे को कहते तू पाकिस्तानी है, तू ऐसा बोल रहा है वैसा, मैं शांत हो गया। देखो पत्रकार तो दब गया भाई, रही आप थोड़ी सी आवाज आपकी पाकिस्तान, मैं सोचा माले को दे मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवा दे। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, और आपके पास कोई मुद्दा है नहीं कि किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ रहे? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मुद्दा भाई राम के नाम को छोड़ के छोड़ दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ दो आप, ये तो 22 तारीख तक का है, ठीक है। मंदिर बन जाएगा, भगवान श्री राम की जो हमारी वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद चुनाव बाद में है। हाँ, क्योंकि 22 के बाद फिर पूरे हरियाणा में रथ यात्राएं निकलेंगी, 2-3 महीने कट होंगे। राम 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 तो हमारा हो लिया, जो हमने अक्षत जो बांटने थे वो हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 22 तारीख के बाद तो कुछ खुशी तो यार मनानी चाहिए। पता नहीं जगदीप भाई आप क्यों इस बात को इतना वो इससे राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, खुशी होनी चाहिए, अंदर भी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको एक छोटी सी बात, देखो अभी मेरे को अब आप ये साबित करने पे जगदीप राम का नाम लेता है। सुनो जी, पार्टी ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी थी अभी इसका सुशासन दिवस की, हमारे वाजपेयी साहब का जन्मदिन पे मनाते हैं हम 25 दिसंबर को। तो वहां भी मैंने एक विषय रखा था जब हमारी मीटिंग हुई कि आप कोई भी काम करो, आपके अंदर से भावना आनी चाहिए। भावना मतलब अब किसी का जन्मदिन हम मनाते हैं, आपके घर में आपके बेटे का कुछ हो, किसी का फोन आ जाए तो क्या बोलते हैं, भाई ईब नहीं, आज छोरे का जन्मदिन है या छोरी का जन्मदिन है। वही कह रहा हूं मैं, वही कह रहा था 3 महीने ये जन्मदिन नहीं चलेगा, लोगों ये काम नहीं। मैं कह रहा हूं चलना चाहिए, ये खुशी तो आप 3 महीने कह रहे हो, मैं कह 3 साल चलनी चाहिए कम से कम। धर्म के हमारा धर्म के नाम पर ही तो वोट लेनी है ना, वोट की बात नहीं है। देखो हमने कब बोला कि भाई वोट दो? हाँ ये जरूर है, एक बात सुनो मेरी बात, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं हम कहते हैं वो हमारा है। आज अगर आप बात करते कोई अधिकारों की बात कर दोगे फिर वो कह दोगे तू पाकिस्तानी है। कौन से अधिकारों पे हमने पाकिस्तानी किसको बोल दिया? पता नहीं, जब अधिकारों की बात देखो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देता हूं मैं जी। हमारे किसी वैलिड प्रवक्ता ने या हमारे किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने, किसी ने भी किसी एंटी मुस्लिम बात की तो आप बताओ मेरे को, कभी आपको नहीं मिलेगी। मुस्लिम पे तो मैं आज योगी जी को आप बोलते हो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाइयों की बहुत बड़ी संख्या है, कब उन्होंने उनके लिए गलत किया आप बताओ मेरे को? लेकिन अब मुस्लिमों को उन्होंने जब एनकाउंटर किए तो हिंदुओं के भी एनकाउंटर किए। टिकट तो नहीं देते ना मुस्लिमों किस चीज की भाई? यार शहनवाज हुसैन जी हमारे पार्टी में है, राजस्थान में सुनो हमने मंत्री राजस्थान में कितने मुस्लिमों को टिकट? अच्छा एक मिनट, त्रिपुरा के अंदर आपके चैनल से नहीं मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, ना आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। बॉक्सो नगर एक सीट है त्रिपुरा में, अभी 2 सीट पे बाई इलेक्शन था, उसमें से बॉक्सो नगर जो सीट हम जीते हैं ऐतिहासिक जीत रही है, पहली बार भाजपा जीती और 30,000 वोटों से जीती है। आप वहां पता करो हमारा मुस्लिम कैंडिडेट था, हिंदू कैंडिडेट था, पता करो आप। देखो हरियाणा, यूपी, राजस्थान कहीं और नहीं, आप उड़े पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, उसमें भी पूरे हरियाणा राजस्थान को छोड़ के आप वहां पहुंचे। चलो खैर कोई देखो भाई ये अच्छा, मैं अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन बिल्कुल पीक टाइम पे है आपका जी, तो पाकिस्तान में बम फोड़ने का प्लान ताकि लोगों से और सहानुभूति ली जाए? नहीं, किस लिए? मेरे पास तो खबर ये आई थी कि कहीं ना कहीं क्योंकि फरवरी में पाकिस्तान का इलेक्शन है, मार्च में हमारा इलेक्शन है, तो आपसी समझौते में तू 2 किलोमीटर रोड है बेटे जी, हम 5 किलोमीटर रोड घुस जाएंगे और कर लेवांगे। देखो जगदीप भाई मैं आपको एक बात बोल दूं, ये आप लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसी धारणाएं बना रखी है। अगर देश की सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? आपने पहले की भी सरकारें देखी और गलवान घाटी का आप वीडियो देखना जरूर, यूट्यूब पे भी पड़ा है कि आज से पहले जो चाइनीज, अगर आपके घर में फौजी हो उनसे पूछना, चाइनीज बॉर्डर के ऊपर जब इन्फिल्ट्रेशन होती थी तो हमारे सैनिक सफेद झंडा लेके बैठते थे, ना कि उनको मुंह तोड़ जवाब देते थे। आज हमारा सैनिक मुंह तोड़ जवाब देता है। गलवान घाटी का वीडियो सबने देखा, हमारी सिख रेजिमेंट ने पीट पीट के भगाया उनको। वो कैसे भगा दिया? वो इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के टाइम में नहीं वो इलेक्शन का टाइम था सर। पुलवामा एक बात बताओ तो पुलवामा अगर आज जानकारी अपडेट नहीं हुई है, कमाल कर रहे हो आप। अगर जो कोई गलत करेगा उसको जवाब देंगे ना, सर्जिकल स्ट्राइक उसके अंदर की ना उनके, वो कोई अब आप उसको इलेक्शन से जोड़ दो तो वो आपकी वो है जहां देश की, तो मतलब आप कोई झगड़ा नहीं करेंगे आप? मैं एक बात पाकिस्तान के साथ, मैं आपको एक और बोलता हूं, अगर इतनी तुच्छ सोच के साथ विपक्ष आगे बढ़ेगा तो जिंदगी के अंदर कभी, मेरे को नहीं लगता कि वो लोग कभी सत्ता में भी आ पाएंगे। कि हर, अगर चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो देश की आस्था का सवाल हो, और उसको राजनीतिकरण करें आप, वो गलत है।
ऐसा नहीं होना तो हुड्डा साहब को कैसे कहेंगे आप राजनीति हमने हुड्डा साहब अपनी राजनीति करे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए अपने काम के दम पे वोट मांगे। नहीं, और जो 10 साल से हम काम कर रहे हैं, माननीय मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, हम उनके नाम पे और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हुड्डा साहब अब उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से भाजपा चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अब सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, कुछ कोर्ट आपका है, लोग ऐसा कहते हैं। चलो आप जिसको जब सजा दिलवा देंगे, ऐसा कह रहे हो, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर आप ऐसा सोचते भी है तो, परंतु मैं मतलब सहमत है नहीं, सहमत हूं मैं। सुनिए, आप सुनिए भाई, सुनो, मैं सहमत हूं। ऐसा कहने पे मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं सहमत हूं जी जी। अगर कोई गलत करेगा तो उसको डरने की जरूरत है, और उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर कोई सही है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल सहमत हूं, कैमरे पे कह रहा हूं जी। तो अब राजनीति में और क्या विकास की, अगर साच को आंच नहीं है भाई। चलो हम विकास की अगर बात करें तो आप क्या लोगों के सामने पेश करेंगे कि आपने क्या किया? मात्र 30 सेकंड्स आपके पास। मैं आपको बता देता हूं, आज जो हमने जो काम किया, आज विकसित जो भारत, आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमारी जब चर्चा भी हो रही थी कि भारत देश विकसित है, तो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी से पूछा गया था एक बार कि भारत हमारा विकसित होगा तो आप एक लाइन में, जैसे आपने बोला, तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो उनका कहना था कि जो पंक्ति में सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है और जो पंक्ति का सबसे अंतिम व्यक्ति है, जब उसका डिफरेंस कम हो जाएगा उस दिन मेरा भारत विकसित हो जाएगा। आज माननीय मोदी सरकार ने, हमारी जो मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज उन दोनों के फर्क को कम किया है। आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित है, और इस विकसित भारत के नाम पे ही जो योजनाएं हम लेकर आए, लोगों का भला किया, जो अंत्योदय का भला किया, उसके नाम पे हम वोट मांगेंगे, लोगों में जाएंगे। और इस यही हमारा सबसे बढ़िया एक क्या कहते हैं यूएसपी है हमारी, कि जिस पे हम लोग सरकार बनाएंगे कि हमारी नौकरियों में पारदर्शिता, और लोगों को घर घर में जाके जो जिसका पात्र था उसको उस योजना का लाभ देना। अंतिम सवाल जी, मैंने लिस्ट देखी, भाजपा ने नए पद बांटे हैं जी। आप से मेरे ख्याल से 10 इंटरव्यू हुए होंगे, ऐसे ही खूब स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू जी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था भाई आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद मिलेगा, लेकिन मिला ही नहीं आपको। अच्छा, अभी युवा प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारे ऐसे पद बाकी हैं, कौन सी उम्मीद है, कौन सा पद आपको मिल सकता है? जगदीप भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें हम बोलते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो काम करने वाला इंसान है उसको पार्टी खुद काम देती है, और यहाँ पदों से ज्यादा गरिमा काम की है। आप पार्टी काम अगर आपको देती है और आप काम उसको करते हैं, वो पार्टी का सच्चा सिपाही है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता, सच्चा सिपाही हूं। काम करने में मजा आता। रही बात प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, मेरी वो उम्र जा चुकी है भाई, दाढ़ी भी सफेद हो गई है, तो उस चीज के लिए मैं, अरे राहुल गांधी जी 56-57 की उम्र में युवा भाई देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं अब क्या बोलूं, इस मेरे पास शब्द नहीं है, कि एक आदमी को वन शुड बी ऑनेस्ट, अपने आप से भी ईमानदार होना चाहिए और वैसे भी ईमानदार होना चाहिए। अगर आज मैं युवा मोर्चा में कुछ अगर दायित्व मांगता हूं तो मैं वो न्याय नहीं करूंगा, मैं सीधी सी बात है। मतलब और पार्टी मेरे को जो काम देगी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। चलो जी, मेरी उम्र नहीं है भाई, हम 35 क्रॉस हो चुके हैं, तो फिर कोई बात नहीं, भी तो 50 तक तो युवा नहीं ऐसे युवा नहीं होता। अब युवा नेता बुजुर्ग होता ही नहीं है। नहीं नेता बुजुर्ग नहीं होता, रोटी खाता है सर युवा नेता। अच्छी बात है, पर एक जो उसका क्राइटेरिया है, विधायक मंत्री काजू बादाम की रोटी खाता, बूढ़ा ही नहीं होता। बूढ़ा तो हमारे जैसे भाई। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्राइटेरिया जहाँ देखा ना, नौकरी के लिए भी होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमारा इसका क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया मेरा नहीं है, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहता। पार्टी को जो मेरे को काम देगी, जिम्मेवारी सौंपेगी, उसको हम तन मन धन से ईमानदारी से करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।